का पैदल लॉन्ग मार्च निकाला है और इसके सारे जिम्मेदार हमारे सदर साहब मसूद साहब है, जावेद साहब है, साजिद पटेल साहब है, बाबा भाई है, इनका सब जिम्मेदार मौजूद है और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी कौम के लिए जो है यहाँ से पैदल गए और रिजर्वेशन के बाद निवेदन दिए और इंशाल्लाह उसको फिर कार्रवाई होगी ऐसी उम्मीद रखता है। इसलिए हमने इनका आज इस्तेकबाल प्रोग्राम रखे हमारे औरंगाबाद शहर सुधार समिति की तरफ से कि हम अपने लोगों को हौसला अफजाई करेंगे और आप ज़्यादा ताक़ीद न करके अब इस्तेकबाल का काम शुरू करेंगे। का इस्तेकबाल मैं खुद कर रहा हमारी समिति वाली आपका इस्तेकबाल जो हमारे ताहिर भाई साहब साजिद पटेल साहब का इस्तेकबाल हमारे सरकार बेगल साहब पटेल साहब औरंगाबाद सुधार कमेटी की ओर से अशरफ भाई ने हमारे लॉन्ग मार्च के पूरे साथी का इधर सत्कार किया है। और ये जो लॉन्ग मार्च निकाले इसकी जो मुहिम थी हमारे सदर मसूद साहब और इसके अंदर सबसे गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में जो साजिद भाई ने जो काम किए, हम लोग तो जावेद भाई ये हम लोग तो चले कंटिन्यू, ये लोगों का भी बहुत योगदान था। और हालात के हिसाब से जो अभी काम किए, मराठा आंदोलन जो चल रहा है उसी के लिए जो लॉन्ग मार्च हमने निकाले, तो ये 20 साल 25 साल का हमारा निचोड़ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नज़रों में अभी हम पूरे तरह से आ चुके हैं और जब तक गवर्नमेंट देती नहीं हमको कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए और हम करते रहेंगे और इसके आगे भी और कोई और कदम उठाएंगे। और जो भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं ये लोग भी अक्सर इसके अंदर और आगे कंटिन्यू जुड़े हुए रहेंगे। और इसके बाद जो हमारे मसूद से बात करेंगे जावेद।
माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 20-25 साल से अब लगातार रिजर्वेशन मजदूर के ऊपर अपना काम कर रही है। हमने 13 अक्टूबर को एक लॉन्ग मार्च निकाला और महाराष्ट्र सरकार के दरबार में जाके एक दस्तक दी। ये दस्तक का मतलब था कि इस वक्त जो रिजर्वेशन का माहौल है उस माहौल के अंदर हमारे भी आवाज़ गूंज उठे और हमने हमारी आवाज़ पहुंचाई। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब ने कहा है, हम लोगों को एक आश्वासन दिया कि आने वाले हिवाली अधिवेशन में नागपुर के अंदर मैं मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण की भी बात रखने वाला हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके का आश्वासन दिया वो दमदार तरीके से दिया और इंतज़ार करेंगे हम। ऐसा तो आज तक का हमारे पास में ये तजुर्बा हमारा ये बता रहा है कि हमारे को हमेशा के लिए आश्वासन बहुत मिले हुए हैं। अगर आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलते रहेंगे तो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अपना ये कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, अपनी जस्तजू और अपने प्रोग्राम को इस रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करते रहेंगी। और आप यहाँ पर बाबा भाई और उनके साथियों ने ये गुरकोशी किया है हमारे लिए, हम मुबारकबाद के हकदार तो नहीं है मगर एक दोस्ताने एक मोहब्बत से हमने ये फूलों को एक्सेप्ट किया है। वरना जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक ये खुशी आवाम में और हमारे में नहीं आ सकती। हमारा मकसद यही रहेगा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हमारे रिजर्वेशन मिलेगा। अब मैं जावेद कुरैशी साहब को बोलता हूँ कि वो अस्सलाम वालेकुम रजिस्टरी साथियों, 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार अपने अख्ताम को पहुँचा और सफ़र की सारी तकलीफ़ें हमारे साथियों ने झेलते हुए ये सफ़र को जो है पूरा मुकम्मल किया। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ चलने वाले जो लोग थे उन लोगों ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की। हमारे साथ जो है साजिद पटेल साहब मौजूद थे, 65 साल का नौजवान शेख मसूद हमारे साथ मौजूद थे, बाबा भाई थे, जाकिर साहब हमारे साथ दो पकड़ कर रहे थे और बहुत सारे औरंगाबाद के साथी जो हमारे साथ कुछ कदम चले, कुछ दिन चले, कुछ घंटे चले, लेकिन वो मुसलसल हमारे साथ चल रहे और ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने अख्ताम को पहुँचा। इसमें बहुत तकालीफ़ें आई, बहुत मुश्किलातें आई। साजिद पटेल की मुश्किल ये थी कि वो चल नहीं पाते थे, लेकिन साजिद पटेल की जो तकलीफ़ों को हम महसूस कर रहे थे उस पूरे सफ़र के अंदर, तो सबसे बड़ी उनकी जो तकलीफ़ थी वो बैतुल खला की। वो बगैर कमोड के जो बैठ नहीं पाते थे, उन्होंने एक कुर्सी लाई, वो कुर्सी को लाना, लेके जाना, बैठना जो है वो ये सारी तकलीफ़ों से जो गुज़रे तो उनके साथ जो साथी थे वो महसूस कर सकते थे। शेख मसूद 65 साल की उम्र में हमारे साथ चलते रहे। उसके अलावा कि उनकी जो है एक ऐसा मर्ज में मुब्तला थे, वो 3 महीने से तकलीफ़ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जवां हिम्मती की हम दाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी जवां हिम्मती का मुजाहरा किया और हमारे साथ जो है मुसलसल रहे। कहते हैं ना लोग कि नौजवानों के बीच में एक बुजुर्ग का रहना इसलिए ज़रूरी है कि वो नौजवानों को हौसला बख्शता है। ये हौसले का काम शेख मसूद हमारे साथ बराबर कर रहे थे। हमारे पास बाबा भाई थे, बाबा भाई के ताल्लुक से ये नहीं बोल सकते कि उनको कोई तकलीफ़ थी। वो माशाल्लाह जो है शाना बशाना जिस तरीके से चल रहे थे और जिस तरीके से हिम्मत बांध रहे थे सबकी, वो एक जो है काबिल तारीफ बात थी। उसी तरीके से जो भी तकालीफ़ें गुजरी, जैसा भी गुजरी, इस शहर में भले ही जो है 50 किस्म की बदगुमानियाँ हमारे ताल्लुक से घूमते रही, हमने वो सारी तकलीफ़ें दूर, सारी तकलीफ़ों से जो है हमने उसको नज़रअंदाज की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी गुजरी, इस शहर में भले ही जो है 50 किस्म की बदगुमानियाँ हमारे ताल्लुक से घूमते रही, हमने वो सारी तकलीफ़ें दूर, सारी तकलीफ़ों से जो है हमने उसको नज़रअंदाज की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद के तहत प्रोग्राम बना था, वो मकसद के तहत वो अपने मुकर्ररा वक्त पे निकला भी और बिफोर टाइम वहाँ इसलिए पहुँच गया कि हमको 90 किलोमीटर का सफ़र पुलिस ने पैदल नहीं करा दिया। उसकी मिसाल ऐसी थी कि हम जब नासिक तक पहुँचे
तो नासिक से 5 किलोमीटर पहले हमको धर लिया गया। पुलिस ने हमको बोली कि आपकी वजह से नासिक के हालात ख़राब होंगे। अब हम समझ नहीं पा रहे थे कि हालात हमारे से क्या ख़राब होंगे। तो हमारे को ये मालूम पड़ा कि नासिक में जो है कुछ क्या बोलेंगे उसको, नवरात्रि नहीं अकायदी मसाइल थे, कुछ अकायद के मसाइल थे। वहाँ अहले सुन्नतुल जमात की अपनी अच्छी एक पकड़ है और किसी ने बदगुमानी फैला दी हमारे ताल्लुक़ से कि ये तबलीगी जमात के, जमात इस्लामी के लोग हैं, उनको हम यहाँ का ही को लेके आए। तो ये एक बड़ा मसला था, हमारे को अफसोस ज़रूर हुआ। लेकिन हमने पुलिस को कहा कि हम जो है हमारे समाज के लिए निकले, हमारे समाजी काम के निकले लिए, हमारे को कोई मजहबी टकराव की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी वजह से आपसी इख्तलाफ में इजाफा होता है और वो बढ़ता है तो ऐसा प्रोग्राम हमको लेना नहीं। पुलिस ने 5 किलोमीटर हमको पहले पकड़ी, अपनी गाड़ियों में बैठा के हमको जो है नासिक से बाहर करा। हम नासिक से बाहर निकल गए। हमको 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र वहाँ पर गाड़ियों में अदा करना पड़ा और पुलिस ने हमको लेकर छोड़ दी और वहाँ से फिर हमारा पैदल सफ़र शुरू। तो ये जो तजुर्बा हमारे को नासिक का आया, ये भले ही बहुत अफसोसनाक है, ये भले ही बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि अकायद के मसाइल अपनी जगह और समाजी मसाइल अपनी जगह। मैं तबलीगी जमात का हूँ, वहाँ जमात इस्लामी के, ये अहले सुन्नत जमात के हैं, ये मसाइल अपनी जगह। लेकिन जो सामाजिक मसला था हमारा रिजर्वेशन, उसमें मुसलमान अहले सुन्नतुल जमात का है, मुसलमान तबलीगी जमात का है, मुसलमान जमात इस्लामी का है, मुसलमान अहले हदीस का है, और जितने भी जो है जमात तंजीमें जो मुसलमानों की काम कर रहे हैं वो मुसलमान तो है। तो ये काम वो था। तो ये हमारे को बड़ा अफसोस का मुकाम हमारे को पेश आया। लेकिन नासिक में फिर हमको जो हमारे साथी थे वंचित बहुजन अघाड़ी के, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया और हमने नासिक में घोटी पहुंचने के बाद फिर वापस आके नासिक में प्रोग्राम किया। हमको ये नहीं बताना था कि हम तुम नहीं लिए तो हम दूसरों से काम लेंगे, ये नहीं बताना था। लेकिन बात ऐसी आ गई थी कि नासिक में एक पार्टी, एक जो उठी एक लोग, और उन्होंने जो एक प्रोग्राम रख लिया, हमने वो प्रोग्राम लेके आ गए। बहरहाल लेकिन जहाँ तकलीफ़ें थी वहाँ मज़ा भी बहुत था, वहाँ मज़ा भी बहुत है। वो इगतपुरी की वादियाँ, सुबह सुबह फजर के बाद का माहौल बड़ा खूबसूरत माहौल था। जाकिर साहब ने इगतपुरी तक हमारे साथ दिए और बाद में उन्होंने बोले खुदा हाफिज़। लेकिन जब हम कसारा उतरने चले तो कसारा का जो मंज़र था वो वाकई में बहुत खूबसूरत मंज़र था। पूरी पहाड़ हरियाली से भरी हुई थी और हरियाली से हमारा सफ़र गुजर रहा था और नौजवान बच्चे जो हमारे साथ थे फुल एंजॉय कर रहे थे। वो फ़ोटो सेशन का जो सेशन चल रहा था, वो 14 किलोमीटर का सफ़र सबसे आसान सफ़र था हमारा। एक तो उतार का माहौल था और वो उतार के माहौल में हमारे को जो वादियाँ मिल रही थी कसारा की, उन वादियों से हम गुजर रहे थे, फुल एंजॉय करते, बहुत मज़े लेके गुजरे। लेकिन हमारा नासिक तक का जो सफ़र था वाकई में जो है बड़ी आजमाइश का सफ़र था। बड़ी आजमाइश से हम वो नासिक तक का पहुँचे। भले ही हमारे पैरों में छाले पड़ जाए, हमारे कुछ साथी जो बीमार पड़ जाए, लेकिन ये सारी मुश्किलात को सहते हुए, सब्र करते हुए हमने ये सफ़र को तकमील किया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि वो जितने साथी थे हमारे, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे। और ये जो रिजर्वेशन का माहौल था, रिजर्वेशन के लिए जो हमारी भाग दौड़ थी, अल्लाह ताला उस रिजर्वेशन को मुसलमानों रिजर्वेशन को कबूल करे और रिजर्वेशन हमको हासिल करे। इसमें बहुत सारे लीडरान जो है हमारे पे तंज भी कस रहे थे। ये तंज भी हो रहा था कि भाई तुम जिन लोगों के पास जा रहे हो उन्होंने कब तुम्हारी परवाह की जो अब करेंगे। इस किस्म का भी तंज था। वो क्या तुम्हारे को रिजर्वेशन देंगे। लेकिन अजीज़ तरीन साथियों, ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का ये निवेदन, शिवसेना बीजेपी की ये पहली हुकूमत है जिसको गया। आज तक जितने लीडरान ने निवेदन दिए रिजर्वेशन के ताल्लुक से, वो कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत में दिए। लेकिन माइनॉरिटी काउंसिल का ये निवेदन ये पहला है कि जिन्होंने हमने बीजेपी और शिवसेना को दिए यहाँ पे। और उसकी हिकमत अमली भी बहुत ज़्यादा थी। शायद जो है पूरी हिकमत अमली आपको आज हम बता नहीं पाए, लेकिन इंशाअल्लाह दूर दराज नताइज जब इसके आएंगे तो ये हमारी हिकमत को आप लोग याद करेंगे। ये माइनॉरिटी काउंसिल के जितने मेम्बरान थे, जितने ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने इतनी अच्छी हिकमत अमली तय करी कि आने वाले वक्त में जबकि महाराष्ट्र का पूरा माहौल, महाराष्ट्र का सियासी माहौल चारों तरफ से अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसमें मुसलमान भी थे,
उसमें मुसलमान भी थे। मुसलमानों की भले ही छोटी आवाज़ क्यों नहीं हो, कमज़ोर आवाज़ क्यों नहीं हो, लेकिन आवाज़ थी। ये बात को हुकूमत को याद रखना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम जो है खामोश थे। हम खामोश नहीं थे। कोई भी हुकूमत हो, हमारा जो है हमारी बात उस हुकूमत के ऐवानों तक पहुंची, और एक लम्हा ऐसा नहीं था कि पुलिस हमारे साथ नहीं थी। आज भी पुलिस के फ़ोन हमारे आ रहे, क्योंकि 3 तारीख हमारी डिक्लेयर थी वहाँ पहुँचने की, लेकिन 3 तारीख इसलिए नहीं पहुँची कि 30 किलोमीटर का सफ़र नासिक का हमारा जंप हुआ, भिवंडी में 5-5, 10-10 किलोमीटर के सफ़र हमारे को ट्रैफिक की वजह से जंप करना पड़े, और थाने से 5 किलोमीटर दूर, हमने 40 किलोमीटर दूर बॉम्बे से, वहाँ से आपको मंत्रालय जाने नहीं दिया जाता। ये बॉम्बे की पुलिस का एक तरीक़ा बना हुआ है कि वो आपको 40 किलोमीटर दूर गाड़ियों में बिठाते और आज़ाद मैदान पे लेके जाके छोड़ देते। तो जो हमारा 3 तारीख का पहुंचने का अंदेशा था, वो अगर 4-5 दिन पहले पहुंच गए हम, तो उसकी ऐसी वजूहत थी कि जो हमने 20-20 किलोमीटर के टप्पे तय किए थे, वो 20-20 किलोमीटर के टप्पे से हम 3 तारीख को पहुंचना था, लेकिन हमको 90 किलोमीटर का जंप हुआ। इसकी वजह से ये इसको लेके बहुत बदगुमानी आए लोगों के अंदर, और हमारे को उस बदगुमानी का बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं है कि क्या बदगुमानी लोग करेंगे। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि जो मकसद के लिए हम लोग निकले थे, वो मकसद को आखिर हमने अपनी तकमील तक पहुँचाए, और वो तकमील ये थी कि अजीत पवार को हमने जो है 1 दिन पहले ही निवेदन दे दिए थे, क्योंकि 4 दिन उसके बाद जो है फिर कोई मिनिस्टर जो है मंत्रालय में नहीं था। 1 दिन पहले हमने उनको निवेदन दे दिए, हमारी उनसे बातचीत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने बोले कि 6 तारीख को या 6 नवंबर या 6 दिसंबर के दिन जो है मुंबई के अंदर जो अधिवेशन होने वाला है, वो अधिवेशन के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात रखी जाए, और आप माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का जो अगला कदम है, वो अगला कदम ये है कि ये जो 10-12 मुस्लिम MLAs हैं यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में, उसमें माइनॉरिटी काउंसिल महाराष्ट्र के जिम्मेदारान जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ये निवेदन की कापी देंगे, उनको कहेंगे कि 6 तारीख से जो अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसमें जहाँ मराठा रिजर्वेशन की बात होंगी, वहाँ पर मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात भी होगी। ये भी बहुत अच्छी तरीके से रखी है कि हम जो है जाके आ गए और मज़े से बैठ गए, ऐसा नहीं है। अगला कदम हमारा उन लीडरान को झंझोड़ने का है जो असेंबली के अंदर मौजूद है, और इंशाल्लाह ये काम कल से इंशाल्लाह हम इसकी तैयारियां हम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम मुस्लिम लीडरान के पास जाएंगे, उनको झंझोड़ेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि जो अधिवेशन अगला नागपुर में होने वाला है, वहाँ पर वो मुसलमान रिजर्वेशन की बात करें, और आगे और इसके आगे जैसा जैसा माहौल बनते जाएगा, माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र इस पूरे रिजर्वेशन की मुहिम को अपने तकमील तक पहुंचाएंगी। हमने जो हिकमत अमली की है, वो हिकमत अमली का नतीजा ये होगा कि अगर किसी को भी, कोई भी समाज को अगर रिजर्वेशन चाहता है, उससे पहले मुसलमानों की बात होगी इंशाअल्लाह। यही कलमात है जो आपको गोशुगुजार करने के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई साहब का इस्तेकबाल बबलू भाई राजकीय